राजा मिडास और उसकी स्वर्ण स्पर्श की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर देश में राजा मिडास नाम का एक राजा रहता था। वह अपने महान धन और सोने के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। राजा मिडास एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा और अधिक सोना पाने की थी। वह मानता था कि असीमित सोना उसे खुशी और सभी समस्याओं का समाधान देगा। एक दिन अपने सुंदर बगीचे में टहलते हुए राजा मिडास एक रहस्यमय व्यक्ति से मिले। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डियोनिसस था, जो मदिरा और उत्सव का देवता था। मिडास ने हमेशा की तरह अतिथि सत्कार किया और देवता को आश्रय और भोजन दिया। मिडास की दयालुता से प्रसन्न होकर डियोनिसस ने उसे एक वरदान देने का वादा किया। बिना किसी झिझक के मिडास ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी छूऊं वह सोने में बदल जाए। डियोनिसस परिणामों से अवगत होते हुए भी मिडास की इच्छा पूरी कर दी। अगले सुबह मिडास अपनी नई शक्ति को आजमाने के लिए बेताब था। उसने अपने बिस्तर को छुआ और वह ठोस सोने में बदल गया। अत्यधिक खुशी के साथ वह अपने महल में दौड़ा। जिसे भी उसने छुआ वह सोने में बदल गया। हालांकि दिन बीतने के साथ मिडास ने अपनी इच्छा के नकारात्मक पक्ष को महसूस करना शुरू कर दिया। जब उसने भोजन करने बैठा तो उसका खाना सोने में बदल गया। जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो वह भी सोने में बदल गया। उसकी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अब जीवन की साधारण खुशियों का आनंद नहीं ले सकता। अंतिम झटका तब आया जब उसकी प्यारी बेटी अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ते हुए उसकी बाहों में आई। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह एक निर्जीव स्वर्ण प्रतिमा में बदल गई। अत्यधिक दुख से भरकर मिडास ने डियोनिसस से अपनी इच्छा वापस लेने की प्रार्थना की। मिडास की सच्ची पश्चाताप देखकर डियोनिसस ने इच्छा को वापस लेने के लिए सहमति दी। उसने मिडास को पैक्टोल्स नदी में स्नान करने का निर्देश दिया ताकि वह स्वर्ण स्पर्श से मुक्त हो सके। मिडास ने निर्देशों का पालन किया और उसका स्पर्श सामान्य हो गया। उसकी बेटी और अन्य सभी चीजें जिन्हें उसने सोने में बदल दिया था, अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। उस दिन से मिडास ने जीवन के सच्चे खजानों की सराहना करना सीख लिया। उसने समझा कि धन कभी भी परिवार के प्यार और जीवन की साधारण खुशियों का स्थान नहीं ले सकता। मिडास एक अधिक बुद्धिमान और संतुष्ट शासक बन गया, यह समझते हुए कि सच्ची खुशी वही है जो आपके पास है और जीवन के गैर भौतिक पहलुओं को महत्व देना है। कहानी का नैतिक यह है कि भौतिकियों की अत्यधिक इच्छा अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकती है, और सच्ची खुशी संतोष और जीवन के गैर भौतिक पहलुओं की सराहना में निहित है। खुद पर भरोसा एक प्रेरणादायक छोटे से गांव में था जिसका नाम था। वह बेद मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि बड़ा होकर छबड़ा करे वो माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसके गांव के लोग हमेशा उसे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता। रवि ने इन बातों को सुना और ठान लिया कि वह सबको गलत साबित करेगा। उसने खुद पर भरोसा किया और पढ़ाई में ध्यान देने लगा। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत और समर्पण देखकर बहुत खुश थे। एक दिन गांव में एक बड़ा परीक्षा आयोजित हुआ। पूरे जिले के बच्चे भागने वाले थे। रवि ने भी इस परीक्षा में भाग करके पढ़ाई की। परीक्षा के दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। परिणाम आया और रवि ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने रवि की सराहना की और उसे गर्व महसूस हुआ। रवि ने साबित कर दिया, अगर आप खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। रवि की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसने दिखाया कि खुद पर भरोसा और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस तरह रवि ने सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने माता पिता और गांव का नाम भी रोशन किया।